हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 7 का लास्ट टॉपिक है, जो कि है एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिन्हें अलग अलग प्लेलिस्ट में मैंने सेव किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के उनको देख सकते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें, ताकि जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको लगता है कि ये मेरे वीडियोस औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं तो इन्हें शेयर करना ना भूलें। तो कल का जो टॉपिक था हमारा वो प्राइमरी एनोमलस ग्रोथ के बारे में था कि किस तरीके से प्राइमरी स्टेम के अंदर एनोमलीज देखने को मिलती है। उसी तरीके से आज हम सेकेंडरी ग्रोथ में किस टाइप की एनोमलीज देखने को मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डाइकोट्स में हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर बहुत, अगर हम बात करते हैं बहुत सारे वेस्कुलर प्लांट्स की, तो इनके अंदर डाइकोट प्लांट्स के अंदर हम जब देखते हैं कि उनकी जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ की प्रोसेसेस के टाइम में उनके अंदर, उनके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डेविएशन देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर नॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल स्ट्रक्चर के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम ये टर्म एनोमली यूज करते हैं। तो क्योंकि यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ में एनोमली देखने को मिल रही है तो इसे हम एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी एनोमली कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जस्ट लाइक अगर हम कहते हैं फर्स्ट वन इज unusual position of cambium, second one is abnormal functioning of cambium, third one is formation of more than one ring of vascular cambium and last one is formation of intergyri phloem। तो ये डाइकोट्स में पाई जाने वाली सेकेंडरी एनोमलीज हैं, क्योंकि डाइकोट्स में ही सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम, यानी कि एधा या कैम्बियम जब असामान्य स्थिति में पाई जाती है तो किस टाइप की एनोमली यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें से भी फर्स्ट जो है वो हम देख रहे हैं कैम्बियम रेज्ड इनटू फोल्ड्स एंड रिजेस, यानी कि एधा या कैम्बियम जब परतों और उभार के रूप में मिलती है तो क्या होता है। देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ में इस टाइप की जब भी कोई भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कैम्बियम जो है फोल्ड या रिजेस के रूप में जब देखने को मिलती है, तो इसकी सबसे पहले स्टडी किसने की थी? शैंक ने की थी 1892 में एक क्लाइंबर में जिसका नाम है थिनियोया स्कैंडेंस। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी स्टडी की गई थी और इस प्लांट में हमने देखा कि कैम्बियम जो है वो बहुत सारे फोल्ड्स और रिजेस के अंदर डिवाइडेड होती है जब वो मैच्योर स्टेज में जाता है, और मैच्योर स्टेज में ही सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जब सेकेंडरी टिश्यू डेवलप होता है तो क्या होता है, स्टेम जो है वो लॉब्ड हो जाता है। मतलब कि जब कैम्बियम रिज्ड हो गई या फोल्ड्स के अंदर वहां पर आ गई, तो अब उस फोल्डेड कैम्बियम में अगर सेकेंडरी टिश्यू डेवलप होगा तो स्टेम जो है वो लोब्ड या पालीयुक्त दिखाई देगा, जैसे कि हम यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कैम्बियम जो थी वो डिफरेंट फोल्ड्स के अंदर आ गई। तो अब डिफरेंट फोल्ड्स में जब आई तो यहाँ पर डिफरेंट लोब्स डेवलप हो गए, जैसे कि ये यहाँ पर जो है सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी टिश्यू जब डेवलप हुआ तो जो कैम्बियम थी वो डिफरेंट लोब्स के अंदर स्टेम को दिखाती है। सेकेंड जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम, यानी कि कैम्बियम जब डिफरेंट डिफरेंट पट्टियों या स्ट्रिप्स के रूप में मिलती है। जब हम क्लाइंबर्स की बात कर रहे हैं तो दो क्लाइंबर्स हैं, सर्जानिया एक्टोक्टोना और पोलिनिया। ये जो दो हैं ये सेपिनिएसी फैमिली के मेंबर हैं, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे स्मॉल वेस्कुलर ग्रुप जो है वो यहाँ पर सेपरेट फॉर्म में दिखते हैं। यानी कि जो मेन वेस्कुलर स्टील है उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल वेस्कुलर ग्रुप देखने को मिलते हैं, और ये वेस्कुलर स्ट्रैंड जो हैं उनमें सब में अपनी अपनी फ्री कैम्बियम स्ट्रिप्स डेवलप हो जाती है। यानी कि मेन स्टील के अलावा जो स्टील प्रेजेंट है उसके अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग कैम्बियम स्ट्रिप्स देखने को मिलती है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ होने पर क्या होता है, कैम्बियम स्ट्रिप के जो सारे के सारे वेस्कुलर ग्रुप हैं उनमें एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, डिफरेंट स्ट्रिप्स हैं यहाँ पर, एक दो डिफरेंट वेस्कुलर ग्रुप्स यहाँ पर बने हुए हैं, और हर एक वेस्कुलर ग्रुप के बाहर जो है एक कैम्बियम का फॉर्मेशन हो गया है। तो कैम्बियम जो है यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रिप्स के रूप में दिखाई दे रही है।
इसके अलावा अगर हम अदर एग्जांपल्स देखते हैं जस्ट लाइक बहुनिया, लैंग्सडोर्फियाना, तो यहाँ पर क्या होता है, कैम्बियम बहुत सारे स्ट्रिप्स में तो डिवाइडेड होती है, लेकिन यहाँ पर जो इनका सेपरेशन है वो डिफरेंट तरीके का होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनती है, अबंडेंट अमाउंट में फॉर्म होती है, जिससे कि क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में वहां पर ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि कैम्बियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में दिखती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सेल्स बनी है, पैरेनकाइमेटस सेल्स बनी है, उसकी वजह से क्या होता है कि कैम्बियम पर एक प्रेशर बनता है और उस प्रेशर के बनने से कैम्बियम टूट जाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है, और हर एक जाइलम के बीच में यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैम्बियम दिखाई दे रही थी। यहाँ पर कैम्बियम का सेपरेशन पहले वाले सेपरेशन से डिफरेंट टाइप का है। नेक्स्ट जो है एनोमली, वो है एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कैम्बियम, यानी कि कैम्बियम जब असामान्य रूप से कार्य करती है तो क्या होता है। इस टाइप की जो एनिमली है वो बहुत सारे वुडी क्लाइंबर्स या लाइनास में देखने को मिलती है। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज abnormal behavior of cambium and diffused xylem and formation of broad medullary rays। यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी medullary rays का फॉर्मेशन होता है। देखिए क्या होता है, एरिस्टोलोकिया की जब हम बात करते हैं या विटिस की बात करते हैं, दोनों ही जो है वुडी क्लाइंबर होते हैं, लाइनास होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है तो उस समय कंप्लीट कैम्बियम रिंग जो है, कंप्लीट कैम्बियम रिंग के अलावा भी जो वेस्कुलर टिश्यू हैं वो पूरे के पूरे प्लेस पे बनना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है जब हम देखते हैं तो जब कैम्बियम के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ, अंदर और बाहर दोनों ही तरफ जब पैरेनकाइमेटस सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो उससे क्या होती है, डिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज डेवलप हो जाती हैं। अगर हम कुछ स्थान पर देखें, कुछ प्लेसेस पर देखें तो क्या होते हैं, कैम्बियल रिंग से सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होता है और ये देखने पर ऐसे लगते हैं कि बहुत सारे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पर बिखरे हुए हैं या अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम देखने को मिलती है और इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की वजह से ही क्या होता है कि बहुत सारी कर्व्ड फ्लूट लाइक शेप बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो शेप आप देख रहे हैं वाई शेप की, ये शेप यहाँ पर कैम्बियम की एबनॉर्मल वर्क के कारण फॉर्म होती है और देखने में डिफरेंट मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करती है। तो जब हम बात करते हैं बहुनिया रुबिग्नोसा की, तो बहुनिया रुबिग्नोसा में क्या होता है, इस प्लांट में जब एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो बहुत सारी रिजेस एंड ग्रूव्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, सेकेंडरी स्टील का फॉर्मेशन होता है और ये अलग ही तरह की स्टेज यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। कुछ प्लेसेस पर क्या होता है, कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिससे कि वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन हो बहुत ही हाई अमाउंट में होने लगता है। होता क्या है एक्चुअली कि जो सेकेंडरी फ्लोम है वो बाहर की तरफ बनने लगता है और जो सेकेंडरी जाइलम है वो अंदर की तरफ बनने लगता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर आपको कुछ प्लेसेस के ऊपर तो कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखेगी, जबकि अदर प्लेसेस पर उसकी एक्टिविटी आपको बहुत ही स्लो डाउन देखने को मिलेगी। तो उस वजह से यहाँ पर ऐसे फ्लावर शेप में कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके का यहाँ पर लॉब या रिज बनते हैं, जिससे क्या हो रहा है, कहीं पर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव कैम्बियम है और कहीं पर जो है बहुत ही लेस एक्टिव कैम्बियम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बहुनिया स्क्लेंडेंस। यहाँ पर क्या होता है, कैम्बियम में जब एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है तो क्या होती है, जो एक्सटर्नल आउटलाइन है वो फ्लैट दिखती है रिबन लाइक स्ट्रक्चर में। यहाँ पर कैम्बियम कहाँ किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन जब हम हॉरिजेंटल पोजीशन में देखते हैं तो ये अपोजिट पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती है। जबकि हम अदर प्लेसेस पर देखते हैं तो ये कंप्लीटली इनएक्टिव स्टेज में होती है। मतलब कि कहीं पर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है जिससे कि सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है और कहीं पर ये इनएक्टिव फॉर्म में है जिससे कि सेकेंडरी टिश्यू का बिल्कुल भी फॉर्मेशन वहां पर नहीं हो रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ दो प्लेस पर ही देखने को मिल रही है और इसी वजह से अगर आप देख रहे हैं तो फ्लैट रिबन लाइक अपीयरेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ
सिर्फ इधर वाले एरिया में हो रही है, दोनों एरियाज में, जबकि इधर और इधर दोनों ही साइड पर ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसलिए ये स्टेम इस तरीके का दिखाई देता है। अगर हम बिग्नोनिया की बात करते हैं तो बिग्नोनिया की बहुत सारी जो स्पीसीज हैं उनमें क्लाइंबर नेचर देखने को मिलता है, जो हम देखते हैं। इसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो क्या होता है कि वेस्क्यूलर कैम्बियम क्या करती है, फ्लोएम तो बहुत ज्यादा मात्रा में बनाती है, हायर अमाउंट में बनाती है, लेकिन जाइलम जो है वो कम अमाउंट में बनाती है। मतलब 4 प्लेसेस पर यहाँ डिफरेंट टाइप से कैम्बियम और इसकी जाइलम और फ्लोएम की एक्टिविटी देखने को मिलती है, और उन सबके चारों तरफ वहां कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो 4 अलग अलग जगह पर हो रही है, इस वजह से क्या होता है कि फ्लोएम की 4 डिस्टिंक्ट वेजेस बन जाती है, और सेकेंडरी जाइलम की भी डिफरेंट वेजेस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कैम्बियल रिंग बन रही है। ये कैम्बियल रिंग किस वजह से बन रही है कि यहाँ पर फ्लोएम तो ज्यादा मात्रा में बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी जाइलम जो है कम मात्रा में बन रहा है। 4 जगह पर, कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर फ्लोएम ज्यादा बन रहा है, यहाँ पे जाइलम ज्यादा बन रहा है, यहाँ पे फ्लोएम ज्यादा बन रहा है, यहाँ पर जाइलम ज्यादा बन रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें हम जो देखते हैं कैम्बियल रिंग, वो 4 कोनों के अंदर, 4 एंगल्स के अंदर दिखाई देती है। तीसरी जो एनोमली है वो है ड्यू टू सक्सेसिव रिंग्स ऑफ कैम्बियम, यानी कि अगर कैम्बियम की एक से ज्यादा रिंग्स प्रेजेंट होती है तो किस तरीके की एनोमली देखने को मिलती है। देखिए, हम जानते हैं कि कॉर्टेक्स में कैम्बियल रिंग का जो फॉर्मेशन होता है, कैम्बियल रिंग का या पेरिसाइकल का जो फॉर्मेशन होता है, वो अगर एबनॉर्मल पोजीशन पर हो रहा है, या हम अगर कहें कि एक्स्ट्रा कैम्बियम रिंग वहां पर प्रेजेंट है और वो अभी भी कुछ जगह पर एक्टिव है, तो एनिमलीज यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि हम बुरहाविया स्टेम में देख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि सबसे पहले जब प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस समय वेस्कुलर कैम्बियम की एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम कहें कि इंट्राफेसिकुलर जो कैम्बियम है वहां पर वेस्कुलर टिश्यू बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होते। अब क्या होता है, जो इसकी आउटर साइड है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की जो आउटर साइड है उसमें तो पैरेन्काइमा सेल बनती हैं, ठीक है, जबकि इनर साइड पर लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। बुरहाविया स्टेम में अदर चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिस लाइक इसके अंदर जो है हमें 2 मेडुलरी बंडल्स जो है पिथ में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो है सक्सेसिव रिंग्स बनती हैं कैम्बियम की, वो फॉर्मेशन भी हमें सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान देखने को मिलता है। तो क्या चीज है यहाँ पर, आउटर साइड में तो पैरेन्काइमा सेल बन रही है और इनर साइड में लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए, ये कंजक्टिव टिश्यूज हैं, ये वाला जो सारे हैं इनर साइड में तो कंजक्टिव टिश्यूज बन रहे हैं, जबकि बाहर की साइड में यहाँ पर धीरे धीरे पेरिसाइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है और अदर सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 रिंग मेडुलरी बंडल्स की दिखाई देती है। नेक्स्ट है बोगनविलिया। तो यहाँ पर मेडुलरी रेस की फॉर्म में एनोमलीज ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। बॉटनिस्ट का मानना है कि ये जो बंडल्स हैं वो एक्चुअली लीफ ट्रेसेस के बंडल हैं। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बनने के बाद उसके द्वारा ही वहां पर बनते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वेस्कुलर कैम्बियम रिंग जो है वो इनएक्टिव हो जाती है। इनएक्टिव होने से क्या होता है, वहां पर एसेसरी कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, कहां पर, एक्स्ट्रा स्टीलर रूप में होता है पेरिसाइकल के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कौन कौन से एनोमलस स्ट्रक्चर बोगनविलिया में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज medullary bundles are found in the center of stem in scattered form, यानी कि scattered form में आपको स्टेम के सेंटर में मेडुलरी बंडल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सक्सेसिव कैम्बियम रिंग्स देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम कहें तो कैम्बियम रिंग के बनने से यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बनता है, लिग्निफाइड कंजंक्टिव टिश्यूज बनते हैं, अंदर अल्टरनेट मैनर में इनका फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ अगर हम कहें तो आउटर साइड में क्या बनते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं एंड पेरेन्काइमा का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप की डिफरेंट एनोमलीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, ये आपकी नॉर्मल कैम्बियम है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कैम्बियम का फॉर्मेशन हो गया है, और यहाँ पर जो है आपको मेडुलरी बंडल्स भी देखने को मिलेंगे,
कंजक्टिव टिश्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सेकेंडरी थिकनिंग है, एनोमिलस सेकेंडरी थिकनिंग है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरजाइलरी फ्लोएम। इसमें क्या होता है, देखिए फ्लोएम सेल्स जो हैं, अगर हम बात कर रहे हैं फ्लोएम सेल्स की, तो ये कहाँ पर बनती हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो सेकेंडरी जाइलम टिश्यूज के बीच में होता है। तो इस टाइप की फ्लोएम सेल्स को हम इंटरजाइलरी फ्लोएम या इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस टाइप के इंक्लूडेड फ्लोएम का, तो ये बेसिकली हमको लैक्टिडीनिया, साल्वाडोरा और कैम्ब्रिटम स्टेम्स के टीएस में देखने को मिलता है। यहाँ हम इंक्लूडेड फ्लोएम की बात कर रहे हैं, यानी कि सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में आपको फ्लोएम के पैचेस देखने को मिलेंगे। जब हम लैक्टिडीनिया की बात करते हैं तो यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम बहुत ही नॉर्मली बिहेव करती है कुछ टाइम। जब सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएट होती है तब वो बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये एबनॉर्मल बिहेव करने लगती है। और क्या होता है, इनर साइड में, जहां पर हम सेकेंडरी जाइलम की बात कर रहे हैं, वहां पर इनर साइड में कहीं कहीं पर सेकेंडरी फ्लोएम का बनना स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये फिर से नॉर्मल बिहेव करती है, सेकेंडरी जाइलम बनाती है। तो ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। क्या होगी, पहले नॉर्मल बिहेव करेगी, नॉर्मल बिहेव में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, थोड़ी देर बाद जब एबनॉर्मल बिहेव करेगी तो जाइलम के अंदर ही इंक्लूडेड फ्लोएम का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो यहाँ पर 4 तरह के फ्लोएम टिश्यू बनते हैं। फर्स्ट वन इज जो कि प्राइमरी फ्लोएम टिश्यूज के रेजिडुअल होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड जो है नॉर्मल सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं जो कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ मिलते हैं। थर्ड जो है इंटरजाइलरी फ्लोएम होते हैं जो कहाँ मिलते हैं, सेकेंडरी जाइलम के बीच में स्मॉल ग्रुप्स के रूप में दिखाई देते हैं। और फोर्थ जो है इंट्राजाइलरी फ्लोएम होते हैं जो कहाँ बनते हैं, पिथ की पेरिफ्री पर बनते हैं। और ये फॉर्मेशन होता है जब पैरेन्काइमेटस सेल्स मॉडिफाई होती हैं तब। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंट रूप में, ये देखिए सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये इंक्लूडेड फ्लोएम का है। यहाँ पर आपको इंटरजाइलरी फ्लोएम भी इंट्राजाइलरी फ्लोएम भी देखने को मिल रहा है। तो डिफरेंट टाइप में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंडरी फ्लोएम भी बन रही है जो कैम्बियम की पेरिफ्री पर बन रही है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की सेकेंडरी एनोमलीज जो हैं वो आपको लैक्टिडीनिया के स्टेम में देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं साल्वाडोरा की, तो इसमें भी लेप्टिडीनिया की तरह ही एनामिली मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंटराजाइलरी फ्लोएम का फॉर्मेशन नहीं होता। जब प्लांट्स ड्राई हो जाते हैं इनके, तो क्या होते हैं, प्लांट्स और जब ड्राई हो जाते हैं तो अदर टिश्यू भी धीरे धीरे ड्राई होकर इनएक्टिव होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्लोएम जो है वो एक्टिव रहता है और क्या करता है, लीफ बड को फूड सब्सटेंसेस का कंडक्शन करता रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सेकेंडरी फ्लोएम भी दिखेगा, ये जो पूरी रिंग है ये सेकेंडरी फ्लोएम की रिंग है। साथ ही साथ ये आपको जो दिख रहे हैं ये सारे के सारे इंक्लूडेड फ्लोएम हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इंटरजाइलरी फ्लोएम तो मिल रहा है, यानी कि सेकेंडरी जाइलम के बीच में बहुत सारे सेकेंडरी फ्लोएम के पैचेस तो मिल रहे हैं, लेकिन इंट्राजाइलरी फ्लोएम यहाँ पर नहीं मिलता। ये तो हमने बात की डाइकोट्स की। अब कुछ मोनोकोट्स जो हैं उनमें हम जानते हैं कि जनरली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती है, लेकिन कुछ हैं जिनमें हम इसको देख सकते हैं, जस्ट लाइक युक्का और ड्रेसिना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रिक बंडल्स का फॉर्मेशन होता है, पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है, तो इस वजह से यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इन प्लांट्स में हम देखते हैं कि स्टेम की जो गर्थ है या जो उसकी विड्थ है वो एक स्पेसिफिक कैम्बियम के द्वारा बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टेम। ठीक है, अब ये जो कैम्बियम है वो बनती तो पैरेन्काइमेटस सेल्स है जो कहाँ पर होती हैं, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल के बाहर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उन्हीं से जो है इस कैम्बियम की ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होता है। तो जैसे कि आप यहाँ ड्रेसिना स्टेम के अंदर देख सकते हैं, ये बीच में आपको बहुत सारे प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज दिखेंगे, जैसे ये वाले जो दिख रहे हैं आपको डार्क ब्लू कलर की, ये सारे जो हैं प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि ये शो करते हैं कि मोनोकोट्स के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है और उसके अंदर भी हमें बहुत सारी एनोमलीज देखने को मिलती है।
यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी थिकनिंग देखने को मिलेगी, जिस लाइक अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर कैम्बियम बन रही है। कैम्बियम के नीचे अगर आप देखेंगे तो कंजक्टिव टिश्यूज, सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल, नॉर्मल वेस्कुलर बंडल, उसके अंदर भी स्क्लेरेनकाइमा का फॉर्मेशन। ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि जो ड्रेसिना है उसके अंदर एनोमिलस सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो था एक सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने ये देखा कि मोनोकोट्स और डाइकोट्स में किस टाइप की सेकेंडरी एनोमिलस ग्रोथ देखने को मिलती है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस टॉपिक के साथ ही हमारी पेपर फर्स्ट की यूनिट 7 जो है वो कंप्लीट हो गई है। जल्द ही जो है हम इसकी यूनिट 8 को स्टार्ट करेंगे। तो इस यूनिट में क्या है, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, उसको देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड stay tuned for more important and knowledgeable botany videos. Thank you.